अभी क्या हो रहा है कि 2026 तक फेडरल रिजर्व ने काफ़ी हाई रेट्स रखे हुए थे और उम्मीद ये थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा तो ये रेट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, पहला तो रीज़न ये है। तो रेट्स वो कम नहीं हुए, और रेट्स ना कम होने की वजह से अब क्या हो रहा है कि आप सोचिए, अगर एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट 4% है, 4% है, और जो आपका गोल्ड है उसमें, गोल्ड देखिए कोई फिक्स्ड आपको रिटर्न नहीं देता है, इट्स अ फिक्स्ड एसेट जो अप्रिशिएट करती है टाइम के साथ। ठीक है, वो गोल्ड का अप्रिसिएशन होता है टाइम के साथ, उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न वही है 10 से 12% के बीच में। ठीक है, 10 to 12% इज लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से एफडीज में, बॉन्ड्स में, फिक्स्ड जो एसेट क्लासेस हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंटली 8%, 10% मिल रहा है और वो ईयरली आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, तो लोग फिर गोल्ड से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको मूव कर देंगे इन फिक्स एसेट्स की तरफ, राइट। जहाँ पे इन एसेट्स की तरफ, बॉन्ड्स और एफडीज की तरफ, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है। ठीक है, क्योंकि एक रेगुलर इनकम वहाँ से मिल रही है। दैट इज़ द रीज़न कि गोल्ड में ऑलरेडी, गोल्ड का जो रन था, अच्छा खासा रन जो हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करके अब वो सेल करेंगे क्योंकि उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो वो हाई रिटर्न लेने के लिए सेल करेंगे और वो सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट करेगा गोल्ड में, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में जब आईएनआर डिप्रिशिएट और होता है और गोल्ड और जो डॉलर जब रीसेट होगा नए वर्ल्ड ऑर्डर में, तो आप अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में तो आपको इसमें लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है।